मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? वर्क कर रहे हो ना आप लोग? मज़ा आ रहा होगा ऑनलाइन वर्क करके। हमारे पास कॉपीज़ भी आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी वर्क कर रहे हो। तो चलिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या करवाए थे आपको, जो लेसन नंबर 2 था उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। अब इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2 में एक पार्ट है पोएम का, और उसका नाम क्या है, द काइट। द काइट एक क्या है, पोएम है। हम सभी को पता है कि काइट क्या होती है, जो आप सभी बच्चे उड़ाना अच्छी तरह से जानते हो, है ना। जैसी दिवाली ख़त्म होती है, दिवाली ख़त्म होने के बाद आप लोग क्या करते हो, एग्ज़ाम होते ही आप लोग पतंग उड़ाने छत पे जाते हो, है ना। और सभी का अच्छा फेवरेट है कि पतंग उड़ाना सबको अच्छा लगता है ना। तो उसी पतंग के बारे में, उसी काइट के बारे में एक पोएम दी गई है आप लोगों को, पेज नंबर 151। सभी बच्चे बुक ओपन करिए, पेज नंबर 151। काइट क्या है, किस तरह से उड़ती है और क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस पोएम में बताया गया है। और इसके जो पोएट है वो कौन है, हैरी बेन। क्या है, पोएट का नाम क्या है, हैरी बेन। द काइट एक पोएट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करके जाऊंगी, आपको क्या करना है, पुट योर फिंगर ऑन अ लाइन। 1 हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट ऑन ब्लू, ब्लू यानी द स्काई को ब्लू कहा गया है यहाँ पे। हाउ ब्राइट, कितना साफ है, कितना चमक रहा है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, और ये आप कल्पना कीजिए कि उसी आसमान में अगर आपकी नई नई काइट अगर उड़ेगी तो कितना अच्छा लगेगा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विथ अ डायमंड अ क्लिप इट्स स्नैप इट्स टेल। और जैसी आपकी पतंग मुंह डाउन, यानी मान लो आपकी जो पतंग आसमान में जब लंबी करते हो, एकदम से क्या होती है, एकदम से आसमान में उड़ती है क्या। जैसे आप लंबी करने की कोशिश करते हो तो क्या होती है, धीरे धीरे पहले नीचे आती है, फिर उड़ती है, फिर नीचे आती है। तो जैसे जैसे आप इस तरह से पतंग को उड़ाते हो तो उसकी जो पूंछ होती है तो वो नटखट की तरह हिलती है ना, ऐसे कभी इधर 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 हिलती है। तो इसी को क्या कहा गया है, विथ डाइव एंड क्लीप इट स्नैप इट्स टेल। और जो इसकी टेल होती है, इसकी जो पूंछ होती है, क्या होती है, नटखट की तरह इधर उधर घूमती है। देन सोर्स लाइक अ शीप विथ ओनली अ सेल। और इस तरह से लगता है कि सोर्स मीन्स क्या है यहाँ पे, फ्लाइज हाई इन द एयर। सोर्स मीन्स क्या है, फ्लाइज हाई इन द एयर। और जिस तरह से शिप आसमान में उड़ रही हो, विथ ओनली अ सेल, जैसे उसमें केवल एक ही नाविक बैठा हुआ है, इस तरह से उड़ती है। उसकी क्या करी, कंपैरिजन किया गया है। शिप के साथ में काइट को क्या किया है, कंपेयर किया गया है। एज ओवर टाइड्स ऑफ अ वाइंड इट राइड्स। और जो आपकी जो काइट है, इट एज ओवर टाइड्स, यानी करंटली एकदम से जैसी हवा आएगी तो वो क्या होगी, आसमान में उड़ती जाएगी। क्लाइम्स टू द क्रिस्ट, और वो कहाँ से जाएगी, एकदम से उड़ते उड़ते आसमान में ऊंचाई की ओर जाएगी। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन इट सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और क्या होगा, एकदम से ऊंचाई पे जाएगी, और मान लो एकदम से जब हवा का जोर कम होगा तो वो क्या हो जाएगी, देन सीम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट करने एकदम से, यानी एज विंड फॉल्स, जैसे हवा कम होएगी तो वो रेस्ट करने के लिए नीचे आएगी, है ना। हवा होती है जब भी पतंग उड़ती है, बिना हवा के पतंग उड़ती है क्या, नहीं उड़ती। जिस तरह से हवा का प्रेशर होता है उसी और पतंग उड़ती है। कभी कभी आप छत पे भी जाओगे, देखोगे कि सुबह पतंग इधर उड़ रही होती है और शाम के टाइम इधर की ओर उड़ रही होती है। तो इस तरह से क्या है, जैसे हवा का प्रेशर बढ़ता जाएगा उस तरह से पतंग क्या करेगी, आपकी आसमान में ऊंचाई की ओर जाएगी। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। क्रेस्ट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी बिल्कुल ऊंचाई पे जाएगी। और जैसी विंड फॉल्स होएगा, जैसी हवा कम होगी तो आपकी पतंग क्या करेगी, रेस्ट करेगी, यानी नीचे आ जाएगी। ओके, देन नाउ ओपन पेज नंबर 152। When strings go slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। अब क्या कहता है, when string goes slack, जैसी आप जो डोर होती है उसको लूज करोगे, you wind it back, और क्या होगा, मान लो एकदम से हवा चलेगी, जैसी आप क्या करोगे, उसको
डोर को खींचोगे तो वो क्या होगी, हवा का जैसे प्रेशर रहेगा वैसे आपकी जो काइट है वो क्या है, आसमान में उड़ती जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप खूब पतंग उड़ाते हो, कि किस तरह से पतंग उड़ती है ना। जो डोर होती है उसको जैसे जैसे आपको किस तरह से ऊँची करनी है, सब कुछ आपको आता है मेरे से ज़्यादा। तो आपको अच्छे से पता है कि इस जो पोएम है, इस पोएट ने किस तरह से पतंग के बारे में बताया, किस तरह से पतंग उड़ती है, किस तरह से उसको डोर से खींचेंगे, हवा आएगी, जैसी मान लो एकदम से तेज़ी से हवा आएगी तो वो क्या है, जो पतंग है वो एकदम से कहाँ जाएगी, आसमान की ओर जाएगी, ऊंचाई की ओर जाएगी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और क्या कह रहा है पोएट, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, जैसे ही आसमान बिल्कुल साफ रहेगा उस समय जो आपकी काइट मान लो नहीं रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितना ब्राइट लगेगा। मान लो मॉर्निंग का समय है, सूरज आ रहा है और आसमान बिल्कुल साफ़ है, नीला नीला आसमान है, और उसी में आपकी अगर मान लो पतंग भी नहीं होगी तो वो जो दृश्य होगा वो बहुत रमणीय होगा, है ना, देखने लायक होगा, बहुत सुंदर होगा। बट अ रेगुलर थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। लेकिन एक चीज़ बहुत गंदी लगती है उस पोएट को, क्या लगती है, मोर डर्टी एंड अनटाइडी, बहुत गंदी लगती है। जब क्या होता है, यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप ऑन द स्ट्रिंग, जब आपकी जो डोर है वो एकदम से नीचे आएगी और वो पतंग कहाँ जा गिरेगी, एक ट्री के ऊंचाई के ऊपर जाके वो पतंग गिरेगी। तो वो दृश्य देखना बहुत ही अच्छा नहीं लगता उस पोएट को, है ना। वो पतंग जो है वो उड़ने के लिए तो वो कहाँ अच्छी लगती है, वो आसमान में ही अच्छी लगती है, वो ट्री पे अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से जो पोएट है उन्होंने अपनी भावना इसमें प्रकट की गई है कि किस तरह से पतंग उड़ती है, उसकी कंपेयर किससे की है, जो शिप होती है शिप के साथ में उसकी कंपैरिजन किया गया है। और पोएट को एक चीज़ बहुत ही अच्छी नहीं लगती है, वो कौन सी है, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री, जब ट्री के ऊपर वो गिर जाती है तो ये थिंग, अ काइट विद स्ट्रिंग फ्लैपिंग ऑन अ ट्री इज द रेगुलर थिंग्स। ये पोएट को बहुत ही अनटाइडी महसूस होता है, बहुत ही गंदा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता उस पोएट को। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एक और बार मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विथ dive deep it snap its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tide of wind it rides, climb to the crest of gust and pulls, then seems to rest. As wind falls, when string goes legs, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fail and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it flap on a string in the top of a tree. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग खुद 2 बार रीड करोगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसके जो है आपको क्या करना है, कॉपी में आपने जो लेसन नंबर 2 था उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। अब न्यू पेज पे हम क्या लिखेंगे, लेसन नंबर 2 द काइट, ब्रैकेट में आएगा पोएम, और यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई हूँ मैं, हैरी ठीक है। आपको जो द काइट है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे पोएम का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको कॉपी के अंदर इसका पोएट का भी नाम लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे राइट वर्ड मीनिंग, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं वो आपको लिखने हैं। द ब्लू का क्या आएगा, स्काई, टाइड मीन्स करंट, क्रेस्ट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, स्नैप्स मीन्स मूव्स नॉइजली, स्लैक मीन्स लूज, फ्लैप्स मीन्स फ्लटर्स, रेगुलर मीन्स मोर डर्टी एंड अनटाइडी। ओके, एक पेज पे आपकी ये आ जाएगा। न्यू पेज पे या फिर मान लीजिए कॉपी में अगर पेज रह जाता है तो आधे से ज़्यादा पेज रह जाए तो आप ये वर्क कर लेना, नहीं तो न्यू पेज पे ही स्टार्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ
क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, इसके आंसर्स आपको इन पेज नंबर पे मिलेंगे। ठीक है, 2 ही स्टांजा है, इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दिए, तो मैंने केवल 5 क्वेश्चंस लिए यहाँ पे। इसके आंसर्स मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगी, लेकिन इनके आंसर इस पेज पे मिलेंगे। आप क्वेश्चन डालिए, फिर आंसर लिखिए, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस और 5 आंसर्स लिखने हैं। अब नंबर 1 पे क्या है, हाउ डज द काइट लुक्स व्हेन इट इज न्यू। वो काइट न्यू कब लगती है, हाउ डज अ काइट लुक्स व्हेन इट इज न्यू। जब वो काइट न्यू होती है तो किस तरह से लगती है, वो किस तरह से लगती है, अ काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज न्यू। जब काइट नहीं होती है तो कैसे लगती है, ब्राइट। कैसे लगती है, ब्राइट। ये रहा इसका आंसर, अ काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट्स न्यू। देन हाउ डज अ टेल ऑफ अ काइट मूव। जो उसकी पूंछ होती है काइट की, वो किस तरह से मूव होती है, द टेल ऑफ अ काइट मूव्स नॉइजिली विथ द वाइंड। जिस तरह से हवा चलती है उसी तरह से वो क्या होती है, मूव होती है नॉइजिली। ये भी इसका आंसर ये रहा, द टेल ऑफ अ काइट मूव्स नॉइजिली विथ द वाइंड। ओके, अब थर्ड पे क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ न्यू ब्रीज ब्लोज। जब एकदम से नई तरीके से हवा चलेगी तो क्या होगा, When a new breeze blows, the kite goes up again. जैसे हवा का प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी काइट कहाँ जाएगी, अप अगेन, यानी ऊंचाई की ओर जाएगी। तो ये क्या आ गया इसका, What happens when a new breeze blows। जब एकदम से हवा चलेगी तो क्या होगा, तो आपकी जो काइट है वो कहाँ जाएगी, आसमान में ऊंचाई की ओर जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, What is the regular things। पोएट को कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, रेगुलर कौन सी चीज़ लगती है, अ काइट विथ स्ट्रिंग फ्लैपिंग ऑन अ ट्री इज द रेगुलर थिंग। और जो काइट है स्ट्रिंग फ्लैपिंग यानी जो डोर जैसी नीचे आएगी और कहाँ जा गिरेगी, ट्री पे गिरेगी, तो वो चीज़ पोएट को क्या लगती है, रेगुलर थिंग लगती है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से लिख लेना। ओके, देन व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड स्लैक। स्लैक मीन्स क्या होता है, लूज। लूज का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, टाइट। क्या आएगा, टाइट, TIGHT, टाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी कॉपी में करके सुंदर राइटिंग में करोगे आप लोग, आशा करती हूँ। और आप वर्क करके वेडनेसडे और सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवाना। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।